दोस्तों, टेक्नोलॉजी काफी फास्ट डेवलप हो रहा है और ये टेक्नोलॉजी ग्लोबल मार्केट को एक लोकल मार्केट बनाते जा रहा है। दुनिया की मार्केट एक लोकल मार्केट बनती जा रही है और अब टाइम आ गया है जब आप अपना इन्वेस्टमेंट एक कंट्री स्पेसिफिक ना रख के अपना इन्वेस्टमेंट को ग्लोबल डाइवर्सिफाई करें। जब एप्पल फोन लेने की बात होती है तब हम लाइन लगा के एप्पल फोन तो बाय कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो हम एप्पल के स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो इसका क्या रूट हो सकता है? क्या इसमें कंप्लायंस है? इसमें क्या कॉस्टिंग होगा आपका? जब हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है जो आपको डॉलर में इन्वेस्टमेंट केवल करना है। इससे जो बेनिफिट्स है, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स है, करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से जो आप बेनिफिट ले सकते हैं, इससे बहुत सारी बेनिफिट्स आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा। और आज के दिन में अगर जो इन्वेस्टर इस बात को एडॉप्ट कर लिए, जो आप इन्वेस्टमेंट को केवल इंडिया में ना रख के अपना इन्वेस्टमेंट, अपना पोर्टफोलियो को ग्लोबली डाइवर्सिफाई करें, वो आने वाले दिन में एक स्टेप आगे रहेंगे। आज के वीडियो में हम देखते हैं आप ग्लोबली इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्या कॉस्ट है, क्या कंप्लायंसेस हैं और क्या रूट है, किस रूट के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। नाउ इट्स अ टाइम टू थिंक बियॉन्ड बॉर्डर्स। चलिए हम देखते हैं आप इन्वेस्टमेंट ग्लोबली कैसे कर सकते हैं। यूएसए का जो स्टॉक्स है, जो टॉप मोस्ट कंपनी है, वो चाहे एप्पल की बात हो, चाहे गूगल की बात करें, चाहे एनवीडिया की बात करें, क्या उसका प्रोसेस है, क्या रूट है। और अगर आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप या तो यूएसए ब्रोकर के साथ आप टाई अप कर सकते हैं, अपना वहां पे डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। जो यूएसए में ब्रोकर्स हैं वो अभी आज के दिन में तीन इंडिया में काफी पॉपुलर हैं। एक तो आईएनबी मनी करके है, दूसरा है विन वेस्टा और तीसरा है चार्ल्स स्वैब। इस तीनों ब्रोकर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आप जाके यहाँ पे ऑनलाइन साइट पे विजिट करके आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट कंपनी है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक तो बात हो गई डायरेक्ट आप टाई अप कर सकते हैं, अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं यूएसए ब्रोकर के साथ। और दूसरा जो सिंपल स्टेप है, सिंपल प्रोसेस है, वो आप जस्ट गुजरात से कनेक्ट होके भाया गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर से आप ग्लोबली जो जितने सारी कंपनी है, ऑलमोस्ट गिफ्ट सिटी में 900 कंपनीज है, उसमें आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका क्या प्रोसेस है। जैसे इंडिया में आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, सेम प्रोसेस है। आप एक ब्रोकर को सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए और जो उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, चाहे आप आईएनडी मनी के ऊपर जाइए, वहां पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है। उसमें आपका पैन कार्ड चाहिए, आपका एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट और जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए फोटो के साथ आप उस पर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद विद इन एक सप्ताह के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप फिर फंड ट्रांसफर करके अंडर आरबीआई एलआरएस, दैट इज अ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस सिस्टम, इसके तहत आप 2,50,000 डॉलर अप्रोक्सीमेटली अगर इंडियन रुपीस में लेंगे तो 2 से 2.5 करोड़ रुपया आप ईयरली ट्रांसफर कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये हुआ आप इंटरेक्टिव ब्रोकर जो कि यूएसए में ब्रोकर है, आप उससे कनेक्ट होके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके और आप
इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है वाया गिफ्ट सिटी। प्रोसेस सेम है। आप सेलेक्ट द आईएफएससी रजिस्टर्ड ब्रोकर। अभी इंडिया में कुछ ब्रोकर हैं जिनका मैं नाम लूंगा, वो चाहे मोतीलाल ओसवाल हो, चाहे एंजल ब्रोकिंग हो, चाहे एचडीएफसी सिक्योरिटीज हो, चाहे आईसीआई हो। आप ये सब जो ब्रोकर हैं, आप इससे कनेक्ट होके अपना अकाउंट आईएफएससी के थ्रू आप अपन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां पे भी आप केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और विद इन 5 डेज, 2 से 5 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और सेम सिस्टम में एलआरएस के तहत आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और फंड ट्रांसफर करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इसमें क्या कॉस्टिंग है, क्या चार्जेस है, इसके ऊपर हम एक नजर देखते हैं। अकाउंट ओपनिंग टोटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है अकाउंट ओपन करने का। जैसे आप इंडिया में अकाउंट, अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं है, वैसे ही अगर आप ग्लोबली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग फ्री है। कुछ ब्रोकर हैं, अगर आप गिफ्ट सिटी के थ्रू जाएंगे तो कुछ नॉमिनल चार्जेस वो लोग डिमांड कर सकते हैं, बट 99% श्योर रहिए आप, ये टोटली ही फ्री है। ब्रोकरेज जो चार्जेस है, जैसे आप इंडिया में आप 2 पैसा बोल रहे हो, 3 पैसा, 4 पैसा, ठीक है, ये आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और अगर आप डीमैट में अगर सपोज आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं तो 20 पैसा, 30 पैसा, 0.02%, 0.3% सेम ब्रोकरेज चार्ज आपका यूएसए ब्रोकर भी करेगा। अगर आप डायरेक्टली अगर सपोज उनके थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं या फिर आप आईएफएससी गिफ्ट सिटी के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपका ब्रोकरेज चार्ज भी सेम लगने वाला है, कोई ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। एएमसी, इंडिया में तो कुछ ब्रोकर आपके डीमैट पे एएमसी चार्ज कर रहे हैं, बट अगर आप ग्लोबली इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस पे एएमसी टोटली फ्री है। अभी जो एक्स्ट्रा चार्जेस हो रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज जो आता है वो है करेंसी कन्वर्सन में। क्योंकि जब आप यूएसए के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मींस इंडियन रुपीस को आपको डॉलर में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए जहां पे भी आप अकाउंट ओपन करेंगे वहां पे करेंसी कन्वर्सन जो चार्जेस है वो बैंक आपसे लेगा। वो ऑलमोस्ट, अगर आप डायरेक्टली अगर यूएसए ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं तो मे बी सम बैंक जो है चार्जेस हायर करेगा, वो 1 to 3% के ऊपर वेरी करता है। लेकिन अगर आप गिफ्ट सिटी के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो चार्जेस है वो अप्रोक्सीमेटली 1% से भी कम है। 0.25% से 0.75% के ऊपर आपको करेंसी कन्वर्सन चार्जेस लगेगा। रेमिटेंस चार्जेस जो है, अगर आप डायरेक्टली यूएसए के थ्रू हैं तो 1000 to 3000 रुपीज आपको रेमिटेंस जो ट्रांसफर करेगा उसका चार्जेस लेगा। अगर आप गिफ्ट सिटी के थ्रू अगर आप जा रहे हैं तो नॉमिनल चार्जेस है 700 रुपया से 1000 रुपए के 2000 रुपए के आसपास आपका ये टोटल कॉस्टिंग होगा। जो टैक्स की जहां तक बात करें तो अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेंगे तो आपके इनकम का जो स्लैब रेट होगा उसके तहत आपको इसके ऊपर टैक्स पेमेंट करना होगा। लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 24 मंथ 2 साल से ऊपर अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आपको 12.5% टैक्स देना होगा। ये एक सिंपल प्रोसेस है। तो आज का जो दिन है इंडिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मैं बोलूंगा सिंपल, वोकल फॉर लोकल, लेकिन इन्वेस्टमेंट ग्लोबल। अब आज के दिन आपका इन्वेस्टमेंट ग्लोबल होना चाहिए। हम देखते हैं इसमें एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, जो अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या कॉस्टिंग होगा और टोटल कॉस्ट कितना पड़ता है। उसके लिए आप सबसे, अगर आप एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें, जो आप 1 लाख रुपीज से अगर सपोज आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर उसको यूएसए डॉलर में अगर आप कन्वर्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली मैं एग्जांपल लिया हूं
1 लाख रुपए को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो $1200 के आसपास आपका वो कन्वर्ट होके आएगा। अगर आप इंटरैक्टिव ब्रोकर जैसे आप आईएनडी मनी हो गया या फिर विनवेस्टा हुआ या चार्ल्स स्वैग है, इनके साथ अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो जो इसमें कॉस्टिंग होगा, उस कॉस्टिंग के ऊपर एक नज़र देखते हैं। जो बैंक्स का जो फॉरेक्स चार्जेस का जो स्प्रेड हो रहा है, वो आपका 0.5% से 1% अप्रॉक्सिमेटली जाएगा। और ये अगर सपोज अगर आप कन्वर्ट करने के बाद जो $1200 आपने 1 लाख रुपए को कन्वर्ट किया है, तो ऑलमोस्ट आपके पास $1180 आपको इंटरैक्टिव ब्रोकर के पास आएगा। उस पे अगर ब्रोकरेज की बात करें, जैसे अगर हम ले हाईएस्ट साइड पे $1 मिनिमम कॉस्ट मैं यहाँ पे लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक चीज का फायदा है, जो आप फ्रैक्शनल शेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर एप्पल की प्राइस या गूगल का प्राइस अगर सपोज $1800 के ऊपर है, तो आप इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए आपके पास में $1200 ही है। लेकिन इसमें अगर आप चाहें मैं 0.10 स्टॉक ही बाय करूं, तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यूएसए में फ्रैक्शनल बाइंग अलाउ है। जो इंडिया में अभी तक चर्चा में तो है, सेबी इसके ऊपर सोच रहा है काफी दिनों से, 3-4 साल से, लेकिन इसके ऊपर अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया जो फ्रैक्शनल शेयर्स हम अलाउ करें या ना करें। लेकिन यूएसए में आप फ्रैक्शनल शेयर भी बाई कर सकते हैं, ये एक वहां बेनिफिट है। तो बाई साइड का अगर हम ट्रेड का अगर $1 ले लें कॉस्टिंग, और सेल साइड का $1 ले लें, तो टोटल आपका जो होगा वो 1178 $1178 आपका स्टॉक्स में आपका जाएगा आफ्टर ऑल कॉस्टिंग। सब कॉस्टिंग काटने के बाद आपने अगर $1200 कन्वर्ट करके जो भी आएगा 1 लाख रुपीज के आज के एक्सचेंज रेट के हिसाब से, उसमें से आप ले लेंगे ऑलमोस्ट, तो $20 ले लीजिए। $20 आपको उससे कम करेंगे तो $20 आपका कॉस्टिंग होगा, और वो आप टोटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉक्स में। और फिर इसमें जो बेनिफिट्स है, वो एक बेनिफिट मिलेगा करेंसी डेप्रिसिएशन का। आपने देखा होगा आज के दिन में करेंसी इंडियन रुपीस जो है वो काफी डेप्रिशिएट हुआ। अगर आपने ये $1178 अगर आपने यूएसए के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, और आने वाले सपोज 6 महीने 1 साल के बाद ये अगर बढ़ के $1300 हो गया, और जिस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस टाइम अगर $1 का कॉस्टिंग 80 रुपीज होगा, और जिस टाइम आपने सेल किया है उस टाइम अगर $1 इक्वल टू 90 रुपीज हो गया, जो आज के दिन में हुआ है, तो जो 10 रुपीज है, ये भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि जब आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो डॉलर में किया है, लेकिन जब आपके पास में पैसा वापस आएगा तो वो आएगा रुपीस में, और करेंसी डेप्रिसिएशन का भी आप इससे फायदा उठा सकते हैं। सेम प्रोसेस है गिफ्ट सिटी के तहत भी। यहाँ पे चार्जेस थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप इंडिया में डीमेट अकाउंट है, तो उसमें आपको एसटीटी चार्ज देना होता है, ट्रांजैक्शन टर्नओवर चार्जेस देना होता है, स्टाम्प ड्यूटी देना होता है। ये सब चार्जेस यहाँ पे नील है, जीरो है, कोई चार्जेस नहीं है। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, केवल जो कॉस्टिंग गिर रहा है वो कॉस्टिंग है आपका करेंसी कन्वर्सन का, और जो रेमिटेंस चार्जेस है ये आपको बेयर करना होता है। बाकी आप देखेंगे जितना भी चार्जेस इंडियन मार्केट में है, वो सेम चार्जेस आपको यहाँ पे भी है। अगर आप एसटीटी की बात कर लें या स्टाम्प ड्यूटी की बात कर लें, जो यहाँ पे कर रहे हैं, वो सेम कॉस्टिंग अगर वहां पे फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में कन्वर्सन में जो भी चार्जेस आ रहा है, वो सेम चार्जेस सेम कॉस्टिंग आपको वहां पे भी पे करना होगा। कॉस्टिंग के हिसाब से आपको कोई ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। आप चाहे इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे आप गिफ्ट सिटी के थ्रू अब वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंपनी में एप्पल से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, जितनी सारी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप ग्लोबली ईटीएफ के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम अभी एक स्लाइड में देखेंगे
तीनों ही रूट का, तीनों ही मेथड्स का जो आप ईटीएफ के थ्रू अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है? आप इंटरैक्टिव ब्रोकर डायरेक्टली अगर यूएसए ब्रोकर के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसका क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस है? या फिर आपको आईएफएससी गिफ्ट सिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इस तीनों मेथड्स को एक बार कंपेयर करते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे कौन से इन्वेस्टर के लिए कौन सा मेथड अच्छा है। दोस्तों, याद रखना है, अब हमें इंडिया में नो डाउट एक ग्रोथ स्टोरी है। आने वाले 10 साल इंडिया का होने वाला है, लेकिन साथ में ही दुनिया में अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन अगर हम इंडिया में देखेंगे, हम गूगल यूज कर रहे हैं, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए गूगल यूज कर रहे हैं, वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब यूज कर रहे हैं, हमारा जितना भी टेक्नोलॉजी है माइक्रोसॉफ्ट यूएसए का है, जितने भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में हो रही है वो यूएसए से हो रही है। तो क्यों नहीं हम अपना इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनीज में करें और इसके इनोवेशन से हमें भी कुछ बेनिफिट मिले। जब आप ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो केवल करेंसी में इन्वेस्टमेंट की बात नहीं है, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। किसी एक कंट्री में अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई, गवर्नमेंट को में अगर इनस्टेबिलिटी आ गई, तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर में उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका पोर्टफोलियो ग्लोबली डाइवर्सिफाई है। अगर किसी कंट्रीज का करेंसी एप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएट हुआ, और अगर आप एक कंट्री में ही आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो उससे आपके पोर्टफोलियो के ऊपर में फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट ग्लोबल है, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्यों नहीं आज के दिन हम एक स्टेप आगे जाके और अपना इन्वेस्टमेंट को ग्लोबल करें। हमें वोकल फॉर लोकल अडॉप्ट करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अब ग्लोबल करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। आज से ही आप अपना साथी बना लें, क्योंकि यहाँ पे जितनी सारे इन्वेस्टमेंट की बातें होगी, वो चाहे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बातें हो, बॉन्ड मार्केट की बात हो, टेक्निकल एनालिसिस की बात हो, फंडामेंटल की बातें हो, ये सारी बातें आपको एक चैनल पे ही आपको मिलेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समझदार और सीखने वाले इन्वेस्टर के साथ। थैंक यू सो मच।